क्या देख रहे हैं? मैं तो अपनी कमेंट्स देख रही हूँ। अच्छा लगता है ना जब आप लोग वीडियोस देखते हो और कमेंट करते हो और मुझे ये फीडबैक मिलता है कि आप लोग को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं कमेंट्स देखती हूँ और आप लोग मुझसे क्वेश्चंस करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन सब कमेंट को पढ़ने के बाद ये रियलाइज़ हो रहा है कि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के मन में आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग के मन में कन्फ्यूज़न चल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम क्या आजकल बढ़ रही है। मुझे इन सब चीज़ों को देखने के बाद काफ़ी कुछ रियलाइज़्ड हुआ। कमेंट में एक ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे देखने को मिला। वो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं 12th पास आउट हूँ या मैंने 12th पास कर लिया है और मैं 10th पास आउट हूँ या मैंने 10th पास कर लिया है और मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, ग्रेजुएशन भी कर लिया है, तो क्या अब मैं एलिजिबल हूँ कि मैं इस कोर्स को कर सकती हूँ? तो मेरा एक ही रिप्लाई है जो आने वाली वीडियोस में आज आप देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों पे ही डिपेंड है आज का वीडियो, क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे बहुत सारा कमेंट किया है। तो मुझे ये फील हुआ कि क्यों ना इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझाया जाए कि इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आप मुझे कमेंट कर रहे हैं और आप होप करते हैं कि मैं आपको ये सब बताऊँ, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को क्लियर करूँ कि अगर आप डिज़ाइनिंग फील्ड को देखते हैं और आपको लगता है कि ये फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ही स्कोप है, कोर्स बहुत ही ग्लैमर है, तो आपके मन में डेफिनेटली आता होगा क्या मैं इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हूँ, और अगर हूँ भी तो किस कैटेगरी में। क्या मुझे 10th पास आउट होना चाहिए या 12th, या मैं ग्रेजुएट होने के बाद भी इस कोर्स को कर सकती हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन जो आप लोग के मन में आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो हेलो गाइस, दिस इज अंजलि गुप्ता एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल एंजेस फैशन। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को पूरी तरह देखना। रीज़न सिंपल है कि मैंने आपको बता दिया है कि आज मैं क्या बताने वाली हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा देखना जिनको जिनके मन में ये प्रॉब्लम एक्चुअली में है कि वो सोचते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए क्या मैं एलिजिबिलिटी जो होती है हमारी वो 12th या ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी तरह देखना। अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो सब्सक्राइब। एंड सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर देना। आपको तो पता ही होगा कि बेल आइकन क्यों प्रेस करते हैं। नोटिफिकेशन आती है मेरे वीडियोस की, जिससे आप डायरेक्टली मेरी वीडियोस को तुरंत वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दो चीज़ों को क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन दो आ रहे हैं कि मेरे जो 10th एंड 12th के जो सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे क्या मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर सकती हूँ। दूसरा क्वेश्चन वो है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हैं, वो है कि 12th पास आउट हो गए हैं, 12th मैंने कर लिया है और मेरा मन है कि मेरा 12th नहीं करना है, मैं 10th पास आउट हूँ और मैं 12th नहीं कर सकती हूँ और मैंने ग्रेजुएशन भी कर लिया है। तो क्या इन तीनों केसेस में क्या मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर सकती हूँ? अगर मैंने मुझे करना भी है तो क्या सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है? तो दो क्वेश्चन के जवाब मैं आज देने वाली हूँ। सबसे पहले, क्या सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है? अगर मैं आर्ट्स स्टूडेंट हूँ या मैं साइंस आर्ट या कॉमर्स, कोई भी हमारी जो स्ट्रीम है, क्या उस बेसिस के हिसाब से फैशन डिज़ाइनिंग होती है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है गाइज। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, क्योंकि अगर आप सच में किसी कोर्स को कर रहे हैं तो हाँ, ये ऐसी कि एक स्टडी होती है कि कहीं हम लोग प्रॉपर किसी चीज़ों का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। एक लाइन में बता दूँ कि ये कोर्स जो है ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, प्रैक्टिकल कोर्स है। इसमें आपको उस सब्जेक्ट से आपको कोई मतलब नहीं है, आपने किस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है या 12th पास आउट हुए हैं आप, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका सीधा फोकस आपके कोर्स पे होता है, जो वो कोर्स प्रोवाइड किया जाता है आपके कोर्स में। या फैशन डिज़ाइनिंग में अगर कोई भी कोर्स कर रहे हैं, जस्ट लाइक सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, या आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, या आप ग्रेजुएशन में या आप मास्टरी करना चाहते हैं, इन सब में जो सब्जेक्ट होता है उसके बेसिस पे आप इस कोर्स को करते हैं, ना कि आपके पास्ट में जो आपने स्टडी कंप्लीट की है उसके बेस पे। तो एकदम से परेशान मत हो। अगर कोर्स को करना चाह रहे हो तो कोर्स को करने के लिए अगर आपने 10th पास आउट हुआ है, आपको 12th करने का कोई सीन नहीं क्रिएट हो पा रहा है कि आपको नहीं कर पाना है,
12th आप नहीं कर सकते हैं तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है आफ्टर 12th वालों के लिए, क्योंकि वो ग्रेजुएशन कर सकते हैं, उनको 3 से 4 साल का ग्रेजुएशन करने का मौका मिलता है। सच बता रही हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि आपको 4 साल 3 साल किसी कोर्स को करने में आप टाइम दे रहे हो जिसको आप सच में करना चाहते पूरे इंटरेस्ट के साथ, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये कोर्स। तो मैं अब यही प्रेफर करूँगी, अगर आपने 12th पास आउट किया है तो आप डायरेक्टली ग्रेजुएशन कर सकते हैं फैशन डिज़ाइनिंग से, और उसके बाद आप मास्टरी भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। सो ग्रेजुएशन वालों के लिए एक सीधा सा ऑप्शन ये है कि वो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। फ़ायदा ये है कि आप अपना ग्रेजुएशन किसी रीज़न से, किसी और स्ट्रीम से कर लिया है और आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, अब मेरे लिए ये ग्रेजुएशन जो है काफ़ी नॉर्मल सा है, इस ग्रेजुएशन से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, जॉब नहीं मिलने वाली है, कोई अच्छा सा टैग नहीं लगने वाला, आपका कोई अच्छा सा करियर सेट नहीं होने वाला है, तो फैशन डिज़ाइनिंग बहुत ही अच्छा एक रास्ता है आप लोगों के लिए कि आप अपने आप को साबित कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो, एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन हो जाता है अपने करियर को सेट करने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स होता है। आप डिप्लोमा कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 1 साल का कर रहे हैं या 2 साल का डिप्लोमा कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, अब सब्जेक्ट उसमें क्या होने चाहिए, कोई सब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप आर्ट साइड है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। आप साइंस साइड है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं इवन, तो भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप BF टेक करना चाहते हैं, जिसकी मैंने वीडियोस बना रखी है, प्लीज़ उस वीडियो को वॉच कर लेना, पूरी डिटेल में है। अगर आप BF टेक कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या आपको किसी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। BF टेक वाले स्टूडेंट, आर्ट साइड स्टूडेंट जो होते हैं वो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्या रीज़न है, ये सारे वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, तो उस वीडियो को पूरी तरह अच्छे से वॉच कर लेना। और मैंने एक चीज़ और रियलाइज़ किया है कि कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कोर्स को करने के लिए क्या गवर्नमेंट कोर्स इम्पॉर्टेंट है या किसी प्राइवेट, या कोई मैं किसी पॉलिटेक्निक कोर्स के थ्रू कर सकती हूँ फैशन डिज़ाइनिंग, ITI के कोर्स में के थ्रू कर सकती हूँ, ITI के बेस पे कर सकती हूँ इस कोर्स को। ये सारे जो कॉलेज होते हैं गवर्नमेंट होते हैं फर्स्ट, ये प्राइवेट नहीं होते हैं। तो ये लोगों की ये सवाल मैंने देखा है, किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या हमको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, क्या हम लोग को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड होगा, या हम लोग गवर्नमेंट इंटर्नशिप करेंगे। सच बताऊं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट लाइन में हम लोग को क्या इसमें कुछ फैशन डिज़ाइनिंग का कोई जॉब मिलता है। मेरे को जहाँ तक पता है कि जो भी इंडस्ट्री होती है वो प्राइवेट होती है, डिज़ाइनर होते हैं वो प्राइवेट बेसिस पे ट्रेनिंग देते हैं, जॉब मिलती है, उस हिसाब से रिज्यूमे में आप फिल करते हैं और सबमिट करते हैं और डिज़ाइनर के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी डिज़ाइनर के अंदर काम करने के लिए। तो ये सब प्राइवेट बेसिस पे होती है। एक्सपोर्ट हाउसेस में भी प्राइवेट ही होती है जहाँ तक मुझे लगता है। और गवर्नमेंट जॉब मिलती है कि नहीं मिलती है, आई गेस कि टीचर के बिहाफ पे, या अगर आप एज अ टीचर वर्क करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं आफ्टर फैशन डिज़ाइनिंग ग्रेजुएशन करने के बाद, या आपने मास्टरी भी कर ली है, तो उस बेसिस पे आपको एक टीचर का जॉब मिल सकता है। मुझे जहाँ तक मुझे आइडिया है, पूरी आइडिया डिटेल में मैं अभी नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि तो ये कन्फ्यूज़न एक किसी को था, तो मैंने सोचा ये चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर पे के बेसिस पे ही हम लोग को जॉब इंटर्नशिप मिलती है। क्योंकि लोग जो हम लोग का क्लोथिंग ब्रांड है या कोई ऐसा ब्रांड जो एक्सपोर्ट हाउसेस है या डिज़ाइनर हैं, तो उनके प्राइवेट वर्क होते हैं, वो टीम वर्क करते हैं। उस टीम का मेंबर बनने के लिए, उनके अंडर में काम सीखने के लिए प्राइवेट बेसिस का ही पूरा होल प्रोसेस होता है। तो प्राइवेट ही आपको मिलेगा। सैलरी की बात लोग बहुत करते हैं, तो आप लोगों से इसके बारे में बात करूंगी, लेकिन अभी एक ऐसा टिप देना चाहती हूँ कि गाइस कोर्स को कर लीजिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि लोग पहले किसी चीज़ को करने के पहले फ़ायदा ढूंढते हैं, लेकिन अगर आप सच में फ़ायदा कम ढूंढेंगे और सीखने पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि हमारा फोकस सीखने पे होगा तो अल्टीमेटली हम लोग को वो चीज़ मिलेगा ही जो मिलेगा जो एक्चुअल में आप चाहते हैं। हर कोई अर्निंग करना चाहता है लाइफ में, हर कोई अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता है। तो ठीक है,
आप चाहते हो, आप सोचते हो, बट मैं सबसे पहले यही कहूँगी कोर्स पे फोकस करो। और हाँ, एक और बात, आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पहले अपने आप को सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट, अच्छा कॉलेज, क्योंकि नाम बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप कहाँ से की कर रहे हैं। छोटे छोटे जगह से भी करके सीख तो लेते हैं, पर होता क्या है कि नाम नहीं अच्छा होता तो फ्यूचर में शायद जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो अच्छी जगह से कोर्स को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम ही असल में काम होता है। सो ये मेरा टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको लोगों से क्लियर कर दूँ, प्लीज़ गाइज, वो लोग बिल्कुल भी मत सोचना कि मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं किया। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, तो मैंने सोचा कि मैंने उनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। ये कोई Q&A वीडियो तो है नहीं कि मैं हर किसी की बातों का रिप्लाई करने वाली हूँ। ज़्यादातर जो मुझे लगा है उसके बेसिस मैंने ये आज ये वीडियो बनाए हैं। तो आप लोग ये मत सोचना कि आपकी बातों का जवाब मैं नहीं देने वाली हूँ। आने वाली टाइम में Q&A वीडियो बनाऊँगी और उसमें सब कुछ क्लियर करूंगी, एक एक लोगों की बातों का रिप्लाई मैं कर दूंगी, टेंशन नहीं लेना। इंस्टेंट वीडियो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम तो होता ही है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, तुरंत का तुरंत अगर आप जवाब जानना चाहते हैं कि आपका मन में कोई सवाल है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे फ़ायदा आपका होगा, क्वेश्चन पूछ सकोगे, डायरेक्टली आंसर दे सकती हूँ। अगर मेरे पास मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं इंस्टेंट जवाब भी दे पाऊँ। आप क्वेश्चन मुझे वहाँ पे डायरेक्ट DM करके पूछ सकते हैं, और इसके लिए फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। सो इसी के साथ मेरा वीडियो यहाँ खत्म होता है। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव हुई तो आने वाली वीडियोस भी आप ज़रूर देखेंगे, मैं होप करती हूँ। और उसके पहले आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग मी। बाय, टेक केयर।